हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी ही होंगी। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सैलरी से रिलेटेड कि नोटिफिकेशन में तो जो दी हुई है अलग बात है सर, रियलिटी इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। तो मैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूँ। जिस लड़के की नई ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, मैं उसकी सैलरी आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इंडिया पोस्ट जीडीएस से रिलेटेड ये वीडियो है। टॉपिक क्या है, सैलरी, आप सबको पता है 2020 में इतनी सैलरी मिल रही है। ठीक है, कितनी मिल रही है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या था। तो अगर आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो जो टीआरसीए है, टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस, इसमें जो सैलरी मिलती है वो घंटे के हिसाब से मिलती है। ठीक है, आप जितनी देर वर्क करते हैं उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो इनका जो टीआरसीए है वो 25 से 2018 के अकॉर्डिंग लिया गया है। दो कैटेगरी में वैकेंसीज रिलीज हुई थी, बीपीएम और एबीपीएम डाक सेवक। पहली कैटेगरी बीपीएम की थी, दूसरी एबीपीएम और डाक सेवक। दोनों की सैलरी अलग अलग है। वर्किंग आवर्स के हिसाब से इसमें टीआरसी होता है, पहला 4 आवर पे, दूसरा 5 आवर पे। 4 घंटे 5 घंटे क्या होता है, जैसे जहाँ पर कम आबादी है, जिस क्षेत्र में आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर वहाँ पर आबादी कम है तो आपको 4 घंटे के स्लैब में रखा जाएगा। और अगर आबादी ज़्यादा है, ठीक है, इनका कुछ आंकड़ा होता है, वो मैं श्योर नहीं हूँ, तो आपको 5 घंटे के स्लैब में रखा जाता है। तो अगर आप 4 घंटे के स्लैब में बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, तो जो सैलरी है 12,000 है बीपीएम की। और अगर आप 5 घंटे के स्लैब में बात करेंगे तो सैलरी है 14,500। वहीं एबीपीएम डाक सेवक की बात करेंगे 4 घंटे के स्लैब में तो सैलरी है 10,000। और अगर आप 5 घंटे के स्लैब में बात करेंगे तो ये सैलरी है 12,000। इसमें से कटता है कुछ पीएलआई वगैरह, ठीक है, और भी अदर चीज़ें जो होती हैं वो कटती रहती हैं। इन हैंड सैलरी कितनी है ये स्पेशली हम लोग आज बात करेंगे। आगे अगर आप देखेंगे, हावेवर इन रिस्पेक्ट ऑफ जीडीएस इंगेज्ड ऑन और आफ्टर 1/7/2018 द इनिशियल फिक्सेशन ऑफ टीआरसीए विल बी डन ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवल फर्स्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट फॉर विच एप्लीकेशंस आर कॉल्ड आर शोन इन द एनेक्स्योर। ठीक है, मतलब जो आपको सैलरी देना है, आप जो इंगेज करेंगे, ठीक, इंगेज का मतलब ये होता है जिस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी वो 1/7/2018 के स्लैब के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो ये तो बात हुई जो आपके नोटिफिकेशन में था। अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। ये जो लड़का है इसका सिलेक्शन हुआ है एबीपीएम की पोस्ट पे। ठीक है, तो आप पहले ज़रा 1 मिनट चैट देखिएगा भाई, स्लिप भेजना ज़रा मेरे को। मैंने ये मैसेज किया था तो कि कितना क्या बना कि फुल सैलरी हुई। ठीक है, ये मैंने मैसेज उसको डाला था। अगर आप आगे देखेंगे तो उसने मैसेज में जो रिप्लाई किया है, मेरा जानने वाला ही भाई, स्लिप मंडे को निकलवाऊंगा तब भेजूंगा, ये मेरी बात हुई थी। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर आप देखेंगे यस्टरडे पे मैंने स्लिप के लिए मैसेज किया, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। आगे जो है आप फिर देखेंगे यस्टरडे पे स्लिप के लिए, तो वो बोलता है कि भैया निकाली ही नहीं एचओ में। ठीक है, हेड ऑफिस में स्लिप नहीं निकाली, कहा वैलिड रीजन दो, रिटर्न में क्यों चाहिए, मतलब वैलिड रीजन चाहिए सैलरी का। ठीक है, सैलरी जो अब आती है आपकी वो आईपीपीबी अकाउंट पे आती है। जानते होंगे ये नया कार्यक्रम शुरू हुआ है इंडिया पोस्ट डाक सेवक का। तो आईपीपीबी पे आती है आपकी सैलरी और डायरेक्ट सैलरी ही वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं जितनी होती है, कोई स्लिप वगैरह नहीं आ रही है। ठीक है, मैं इसके पास भी, क्या मेरी बात हुई तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारे पास कुछ तो आया ही होगा मोबाइल में ही पीडीएफ वेस्ट। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं आया। तो मैंने पूछा कि टोटल कितनी सैलरी आई है। ठीक है, तो आप देखेंगे उसने जो बताया 2 मंथ की सैलरी जो उसने बताया आई है 22,750 पीएलआई कट करके। तो अगर आप 22,750 को आप 2 से भाग करेंगे तो आपका लमसम 11,000, ठीक है, 11,375 रुपये बनना है। 11,375 रुपये बन रहा है। तो जो सैलरी थी इनकी, ठीक है, वो 4 घंटे की स्लैब में थी जो कि 10,000 नोटिफिकेशन में दिखाया गया है। लेकिन जितने अलाउंस हैं सब कुछ मिला करके सैलरी 11,000 प्लस इनकी बन रही है। अगर यही बीपीएम पे सिलेक्शन हुआ होता तो 13,500 के आसपास सैलरी बनती, जो कि नोटिफिकेशन में 12,000 दिखाई गई है। ये अलाउंस के साथ है। ठीक है, 375 जो ये बचा, टोटल सैलरी इनकी 24,000 होनी चाहिए थी, 1,250 रुपये इनका पीएलआई वगैरह का कट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक अब आप चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में दीजिएगा। बाकी रिजल्ट रिलेटेड भी वीडियो पड़ी हुई आप लोग जरूर देखिएगा। भाई चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ये सारी अपडेट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।